हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में हम झारखंड राज्य के जमशेदपुर लोकसभा के अंदर बेड़ागोड़ा विधानसभा के वर्तमान विधायक समीर कुमार महंती के कार्यकाल का विश्लेषण करेंगे। अगर आप विधायक समीर को नहीं जानते हैं तो आई बटन में जाके देख सकते हैं विधायक समीर कौन है और ये बेड़ागोड़ा की जनता के बीच लोकप्रिय क्यों हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, चुनाव के इस महापर्व में जहां जनता वोट देकर अपने नए सरकार को चुनने में लगी है तो वहीं राजनीतिक पार्टियां और उन पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने काम गिनवाने में लगी है। पर इसी बीच आपको हम झारखंड राज्य के जमशेदपुर लोकसभा के वर्तमान प्रत्याशी जो झामुमो से उम्मीदवार हैं और बेड़ागोड़ा विधानसभा से विधायक हैं श्री समीर कुमार महंती के कार्यकाल का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इन्होंने चुनाव जीतने के लिए कभी भी लोक लुभावन वादे जनता के सामने नहीं किए और ना ही अपने कामों को करके वे बताते हैं। ये मानते हैं कि विधायक के तौर पर लोगों की सेवा करना मेरा दायित्व था और मैंने उसी का निर्वहन किया है। अगर मैं अपने किए गए कामों को गिनवाने लग जाऊं तो मुझमें और एक व्यापारी में क्या ही अंतर रह जाएगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ सेवा है और जनता मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर मेरे राजनीतिक जीवन का फैसला करेगी। जनता ही मेरे लिए ईश्वर है। बहरहाल ये तो इनका निजी बयान था, पर हम आज के इस एपिसोड में इनके कार्यकाल का विश्लेषण करेंगे। इन्होंने आखिर बीते 5 सालों में अपने विधानसभा की जनता के लिए आखिर किया क्या है और ये अपने इस बयान पर इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। तो चलिए देखते हैं बेड़ागोड़ा के विधायक समीर महंती का कार्यकाल। আমি কুমার মহান্তি 44 বড়াগুড়া বিধানসভা সদস্য নির্বাচিত হইয়াছি। ঈশ্বরের শপথ লইতেছি যে আমি বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্য শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা রাখিব। আমি ভারতের সম্প্রভুতা এবং ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিব। আমি যে পদ গ্রহণ করিতে চলেছি তার কর্তব্য সমূহের শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করিব। दोस्तों, बेड़ागोड़ा विधानसभा में एक भी स्नातक कॉलेज नहीं था। ये समीर महंती के ही प्रयासों से संभव हो पाया कि राज्य सरकार ने बेड़ागोड़ा विधानसभा के चाकुलिया में स्नातक कॉलेज बनाने की स्वीकृति दे दी और ये बहुत बड़ा सपना भी था समीर का कि बेड़ागोड़ा विधानसभा में एक स्नातक कॉलेज हो और यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए 40-50 किलोमीटर दूर कॉलेज करने ना जाना पड़े। दोस्तों, ये बेड़ागोड़ा विधानसभा में जब विधायक नहीं थे तो यहाँ की बिजली व्यवस्था बहुत ही लाचार थी। जब ये 2019 में विधायक के तौर पर अपने कार्यकाल की शुरुआत किए तब सबसे पहले इनकी प्राथमिकता थी यहाँ की बिजली व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए और इन्होंने सिर्फ प्राथमिकता ही नहीं दी, यहाँ की लाचार बिजली व्यवस्था को ठीक भी किया। हम कोई बात नहीं सुनेंगे। कल शाम से टाइम नहीं है। बेड़ागोड़ा इतना कौन सा एरिया है आप लोग को समझ में नहीं आता है। हम दिन रात आप लोगों का पीछे लगा था। एक ऐसा दिन है बताए जिस दिन आपसे बात नहीं होता, जीएम से बात नहीं होता, आपका डायरेक्टर से बात नहीं होता है। और बेड़ागोड़ा कैसा जगह है जहाँ से एक 2 तल्ला घर में खड़ा होने से बंगाल भी दिखाई देता है बिजली का बत्ती और उड़ीसा का भी बिजली बत्ती दिखाई देता है। और उसके बाद आप लोग कभी भी नहीं सकते हैं। हम कुछ नहीं सुनेंगे। 1 घंटा के अंदर बिजली को दुरुस्त करके अब हमको फोन करके बिजली हो गया है। आप खाली रांची और यहाँ पर भाग रहे, खाली अपना काम करते आपको ध्यान नहीं है। हमको कोई मतलब आप है ना अब जेई एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर हो गया, मतलब अंधेरा रहेगा क्षेत्र। आप लोग क्या कर रहे हैं? रांची में बैठे रहते हैं। हम बात करेंगे आपका ऊपर में कंप्लेन करेंगे आपका। 1 घंटा में बिजली बेड़ागोड़ा का दुरुस्त हो जाना चाहिए। आप हमको रिपोर्ट करिए 1 घंटा में बात। हम कोई बात कोई एक्सक्यूज आपका नहीं सुनेंगे। समझ गए ना? इन्हीं के प्रयासों से अब बेड़ागोड़ा विधानसभा की जनता को 24/7 बिजली मिलती है। वो बात अलग है कि कभी विभाग के विद्युत कार्यों के कारण बिजली को बंद करना पड़ जाए, पर ये हमेशा से विभाग को कहते आए हैं कि आप ऐसे काम कीजिए कि मेरी देवतुल्य जनता को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन्होंने विभाग को तो मजबूत किया ही, उसके साथ साथ बेड़ागोड़ा विधानसभा के चाकुलिया में सोलर सिस्टम लगवाने का भी इंतजाम किया और 24/7 बिजली की व्यवस्था को और विश्वसनीय बनाया। दोस्तों, बेड़ागोड़ा विधानसभा में पर्यटन स्थान तो बहुत थे, पर उन सभी स्थानों को ना ही कोई पहचानता था और ना ही कोई पर्यटन करने जाता था। ये विधायक समीर की ही दूरगामी सोच और कार्यों का परिणाम है कि आज बेड़ागोड़ा विधानसभा में कई पर्यटन स्थान विकसित हुए हैं और बने भी हैं। उन्हीं में से एक गोटाशिला पहाड़ और कनाय सोहल पहाड़ भी है। दोस्तों, बताते चले कि ये दोनों पहाड़ यहाँ के मूलवासियों की आस्था का प्रतीक है। प्रतिवर्ष यहाँ की जनता और मूलवासी आदिवासी भाई बहन यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। पहले यहाँ जाने आने में लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विधायक समीर ने ही इन सभी छोटे छोटे पहलुओं को देखा और अपने स्तर पर यहाँ विकास कार्यों को शुरू किया।
आज ये दोनों पहाड़ी क्षेत्र एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल बनकर उभरे हैं, जिससे पहाड़ के आसपास रहने वाले जनता को छोटे छोटे रोजगार भी मिले हैं। यहाँ इन्होंने एक पार्क की भी स्वीकृति राज्य सरकार से कराई थी, जो अब कुछ ही दिनों में उसका काम भी पूरा हो जाएगा और आप वहाँ भी पर्यटन करके एक गुणवत्तापूर्ण समय बेड़ागोड़ा विधानसभा यानी अपने स्वयं के क्षेत्र में बिता सकते हैं। इन्होंने गांव में कई सड़कें भी बनवाई। बेड़ागोड़ा विधानसभा के कई गांव थे जहां के निवासियों को पक्के सड़क मिलने की उम्मीद भी टूट चुकी थी। समीर की ही मेहनत थी कि विधानसभा के छोटे से छोटे गांव जिसे सब नजरअंदाज कर दिया करते थे, वहां तक भी आज सड़कें पहुंची हैं। दोस्तों, बेड़ागोड़ा विधानसभा के कई लोगों का कहना है कि समीर सिर्फ हमारे विधायक ही नहीं, हमारा बेटा, चाचा और हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। किसी के भी घर में अगर किसी की भी कोई दुर्घटना होती है, कोई परेशान होता है, तो समीर रात 2 बजे भी उनके साथ होते हैं। समीर ने अपने स्वयं की एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की हुई है कि अगर विधानसभा के किसी भी नागरिक को कोई परेशानी होती है तो उन्हें एक बार सूचित करें। दोस्तों, इन्हें लोग इतना प्यार देते हैं और मानते हैं कि अपने घर में जनता दरबार भी लगाते हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि ये जनता दरबार अपने विधायक बनने के बाद लगा रहे हैं, जब ये विधायक नहीं थे तब से ये जनता दरबार लगा रहे हैं और सबके छोटे मोटे झगड़े और विवाद को ऑन द स्पॉट सुलझा भी देते हैं। इसलिए इनके चाहने वाले इन्हें बेड़ागोड़ा का टाइगर भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ के अंचल कार्यालय भी ठीक से काम नहीं करते थे। समीर ने अपने कार्यकाल में अधिकारियों को फटकार लगाई और अंचल कार्यालय की विधि व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। और दोस्तों, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी इनके विधानसभा के लोगों को मिला। ये स्वयं योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने का काम किए, चाहे वो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना या ग्रीन कार्ड योजना हो। ये सभी योजनाओं का लाभ समीर ने अपने विधानसभा के हर एक नागरिक और हर एक गांव तक पहुंचाया और अपने विधानसभा का विकास अपने कार्यकाल में करने का प्रयास किया। तो इसी के साथ दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे।